स्नेहा सुल्लू से बात करना चाह रही थी, इसलिए वो सुल्लू को फोन लगा रही थी। जब सुल्लू ने उसके कॉल पिक नहीं किए तो स्नेहा उसके घर पर उससे मिलने चली गई। वो सुल्लू से जानना चाहती थी कि उसका बिहेवियर अचानक से बदल क्यों गया है। जब सुल्लू ने स्नेहा से उसके आने का कारण पूछा तो स्नेहा ने जवाब दिया, क्यों, मैं तुझे ऐसे देखने नहीं आ सकती क्या? क्या जब काम होगा तभी आऊं? सुल्लू ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मैम। अच्छा आप बताइए, आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या कुछ ठंडा? स्नेहा ने बोला, आंटी के हाथ की गर्मा गर्म चाय। क्यों आंटी, पिलाएंगी ना? सुल्लू की मम्मी ने जवाब दिया, क्यों नहीं मैम, जरूर, मैं अभी लेकर आई, तब तक आप लोग बातें कीजिए। इतना कहकर सुल्लू की मम्मी किचन की ओर चल दी। उनके जाते ही स्नेहा ने सुल्लू से कहा, सुल्लू आखिर क्या बात है, प्लीज मुझे बता। तो इस तरह से तो कभी बिहेव नहीं करती। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर ऐसा है तो तू मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर दे प्लीज। सुल्लू ने जवाब दिया, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत समय से खुद के लिए समय नहीं निकाल पाई हूँ। बस काम काम और काम में बिजी थी, तो सोचा कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ और खुद के साथ बिता लूं। बाकी कोई खास बात नहीं है। स्नेहा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, चल मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है जिसे सुनकर तू खुश हो जाएगी और तेरी सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ऐसी क्या बात है मैम? तुझे मेरी नमिता दीदी याद है ना, जिनसे तू उस दिन फैशन शो में मिली थी? सुल्लू ने जवाब दिया, जी मुझे याद है। कल मेरी दीदी के आउटलेट को 15 साल पूरे हो रहे हैं और वो इसकी पार्टी दे रही हैं, तो हमें वहां पार्टी के लिए चलना है। तू कल शाम तैयार रहना, मैं तुझे तेरे घर से ही पिक कर लूंगी। आई एम सॉरी मैम, पर मैं नहीं चल पाऊंगी। स्नेहा ने उसे इंसिस्ट करते हुए कहा, पर क्यों सुल्लू, तुझे तो पार्टी में आना पसंद है ना, फिर मना क्यों कर रही है? वहां बहुत सारे बड़े बड़े लोग होंगे, तू चल, तो तुझे तो वहां बहुत मजा आएगा। हाँ मैम, आई एम श्योर, बट मैं नहीं जाना चाहती। अभी मेरा कहीं भी जाने का कोई मूड नहीं है, मैं बस अपने घर पर ही रहना चाहती हूँ। स्नेहा मैम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो बोली, सुल्लू पार्टी एक रिजॉर्ट में है, वहां डिस्को, मस्ती, डिनर सब कुछ होगा। हम वहां पर खूब मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। ये एक तरह से हमारे लिए रिफ्रेशिंग होगा। आखिर इतने काम के बाद थोड़ा एंजॉयमेंट तो बनता है ना। तू भी एकदम रिफ्रेश हो जाएगी और फिर तुझे तो ये सब बहुत पसंद है ना। सुल्लू ने कुछ सोचते हुए उससे पूछा, मैम मेरे अलावा आपने इस फैशन हाउस से किसी और को इस बारे में पूछा है? आप और किसे अपने साथ लेकर जा रही हैं? स्नेहा को सुल्लू के इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो सुनकर थोड़ा सकपका गई। उसने जवाब दिया, नहीं सुल्लू, मैंने और किसी से नहीं पूछा। इस पार्टी में केवल तू और मैं ही जाने वाले हैं। एक्चुअली नमिता दीदी ने सिर्फ तुझे ही बुलाया है। वो तुझसे उस दिन साहिल मल्होत्रा के फैशन शो में मिल चुकी है ना, इसलिए वो सिर्फ तुझे ही जानती है। तू उन्हें बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं उनकी पार्टी में तुझे लेकर आऊं, इसलिए वहां सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। सुल्लू इस बात पर मन ही मन में हंस दी। उसे हंसी इस बात पर आ रही थी कि स्नेहा कुछ अच्छा बहाना भी नहीं सोच पाई थी। आखिर उनकी बहन ने एक ही मुलाकात में मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो मुझे पसंद करने लगी, और जबकि उस दिन तो मैंने उनसे कोई बात भी नहीं की थी। वैसे सुल्लू को ये बात पहले से पता थी कि स्नेहा ने इस बारे में फैशन हाउस में से केवल उसी से पूछा होगा। वो बोली, मैम आप अपनी बहन को मेरी तरफ से थैंक यू और सॉरी दोनों बोलिएगा। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और सॉरी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। स्नेहा ने सुल्लू को मनाने की हर कोशिश की, पर वो पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार चाय पीने के बाद स्नेहा वहां से वापस लौट गई। उसने रास्ते में से ही नमिता को कॉल करके सुल्लू के घर पर हुई सारी बातचीत बता दी। नमिता को ये सुनकर उस सुल्लू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो बोली, ये तुम्हारी सुल्लू तो बहुत ज्यादा एरोगेंट लगती है यार। उसकी बॉस उसके घर पर उसे मनाने के लिए गई और वो एटीट्यूड दिखा रही है।
और तो और तूने उसे अपने साथ उसे पार्टी में ले जाने के लिए भी बोला, मगर फिर भी उसने मना कर दिया। मुझे लगता है तूने उसे जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, तभी वो तेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही है। मुझे देख, मेरे किसी भी एम्प्लॉय में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने अपनी जुबान खोल सके। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू क्यों उसके इतने पीछे पड़ी है। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दे उसे। उस जैसी और कई डिजाइनर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। बल्कि इससे पहले कि वो तुझे छोड़कर जाए तो खुद ही उसे अपने फैशन हाउस से निकाल दे। मैं तेरी जगह होती ना तो अब तक तो उसे निकाल चुकी होती। इस तरह का बिहेवियर मैं कभी सहन नहीं कर सकती। स्नेहा ने कहा, आप समझ नहीं रही हैं दीदी, मैं उसे अभी नहीं निकाल सकती। आपने अब तक उसका काम नहीं देखा है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। वो अकेली मेरे फैशन हाउस का सारा काम संभाले हुए है। उसके रहते मुझे डिजाइनिंग की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अग्रवाल जी के यहाँ का असाइनमेंट उसने इतना परफेक्टली पूरा करके दिया कि अग्रवाल जी बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने इसके लिए हमारा मुंह मांगा अमाउंट पे किया है। आप जानती हैं इसका क्या मतलब है? इससे हमारी रेपुटेशन और बढ़ गई है। बड़े बड़े लोग भी अब हमें पहचानने लगे हैं, और ये सब सुल्लू की वजह से हुआ है। जब तक मुझे सुल्लू की तरह और कोई नहीं मिल जाता, तब तक मैं सुल्लू को जाने नहीं दे सकती। और सबसे बढ़कर वो बहुत ही ऑनेस्ट और सीधी है। ये कॉम्बिनेशन मिलना रेयर है। हम हर किसी को उसकी तरह मूर्ख नहीं बना सकते। उसे आज तक कभी भी ये बात नहीं पता चली है कि हमने फैशन शो में उसकी सारे डिजाइन्स को मानसी के नाम से डिस्प्ले किया था। आप ही बताइए, ऐसी दूसरी डिजाइनर हमें और कहाँ मिलेगी? इसलिए अगर उसके थोड़े नखरे उठाने पड़े तो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नमिता ने ये सुनकर कहा, ठीक है स्नेहा, अगर ऐसा है तो हम सोचते हैं इस बारे में क्या किया जा सकता है। इतना कहकर नमिता ने फोन कट कर दिया। स्नेहा भी फैशन हाउस पहुंच गई थी।